अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट हूँ। और मुझे याद आ गया कि एक अदद मेरा यूट्यूब का चैनल है जिस पे मैंने व्लॉग्स भी अपलोड करने, खैर मैं बना लेती हूँ लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने एडिट भी करना है, क्योंकि बस घर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। आज मैंने सारी अपनी वार्डरोब सेट की थी, जो गर्मियों के पहनने वाले न्यू कपड़े थे वो सारे मैंने आगे करके हैंग किए थे, और जो घर में पहनने वाले थे वो सारे भी सही किए। और अगर आप मुझे इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं जो है वो पिछले 10-15 दिनों से जो है वो डाइट पे हूँ। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, वहाँ डेली बेसिस की अपडेट जो है वो मिलती रहती है, तो आप लोग वहाँ मुझे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई थी जो मुझे डाइट में चाहिए थी। उसके अलावा घर की भी कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ मसाले वगैरह लेने थे, उसके लिए मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। अच्छा, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं पूरा वीक का व्लॉग बना लूँ और फिर उसको शेयर कर दूँ, लेकिन मुझसे ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक बंदे की रूटीन होती है ना, तो वो जब उस रूटीन से उतर जाता है ना, तो उसको रूटीन में वापस आते आते थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है। मैं कोशिश तो ये कर रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ लाजमी जो है वो रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी किया करूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दिखाइएगा ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए और मैं आप लोगों के साथ जो है वो व्लॉग्स बना के शेयर कर पाऊँ। मेरे ख़्याल में जो है ना, वेट लॉस करना आसान होता है, वेट को मेंटेन करना जो है ना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब वेट कम कर लेता है ना, फिर वो अपनी रूटीन को भूल जाता है, दोबारा उसमें आ जाता है। लेकिन खैर अब मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे दोबारा जो है वो अपना वेट कम करना है और उसको मेंटेन करना है। अपनी लाइफस्टाइल को भी जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करना है। उसके बाद मैं आ गई थी आसिफ़ की शॉप पे, ये गफ़ार शेख की शॉप है, और यहाँ पे मैं जब भी आऊँ ना, मुझे बैग्स प्लांटर्स इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। अभी मुझे अपने रूम के लिए एक प्लांटर पसंद आ गया था, और मेरा साथ साथ जो है ना कल से रूम रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट होना है, तो उसके लिए मैंने एक प्लांटर ले लिया। ये बैग भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कायनात अब कोई फ़जूल खर्च नहीं करना, विंडो शॉपिंग करने आई थी, कर ली, प्लांटर लेना था ले लिया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं घर पे। और उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और ये सारी मैं ग्रॉसरी लेके आई थी। सबसे पहले मैंने सोचा अंडे समेट लूँ, क्योंकि ये शॉपर मेरे हाथ से गिरी, बट अल्लाह का शुक्र है जो है वो बच गई, क्योंकि नहीं तो जितने भी अंडे थे ना, वो सारे अंडे जो है वो तबाह हो जाने थे। उसके अलावा चीज़ वगैरह लेनी थी मैंने, और जो भी सारी चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी वो सारी आके मैंने फिर रीफ़िल की। कुछ वेजिटेबल्स भी ली। डाइट का ये फ़ायदा होता है कि आप अनहेल्दी चीज़ों से दूर हो जाते हो। आप हेल्दी चीज़ें खाते हो तो आप ओवरऑल हेल्दी रहते हो, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, स्किन भी ग्लो करती है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें खाएँ, ताकि हमारी स्किन भी जो है ना वो बेहतर रहे। ग्रॉसरी समेट के उसके बाद मैंने ज़ारा को यहाँ पे पढ़ने के लिए लगाया हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह से इसको आजकल मैं ट्यूशन भी भेज रही हूँ, और अपकमिंग मंथ्स में मैंने इसका एडमिशन भी करवाना है, इसको स्कूल भी इंशाल्लाह ताला लगाना है। तो बस अभी आजकल जो है ना ये चली जाती है। तो खैर इसको यहाँ पे छोड़ के मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए। फ़्रेश होके आई तो मैंने ये ना बना के रखा हुआ था शामी कबाब का मसाला। मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं टिक्कियाँ भी बना के रख लेती हूँ। अच्छा, डाइट में जो है ना सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो शामी कबाब लगते हैं मुझे। एक तो ईज़ी भी, आप बना के रख लो और जो है वो आपके काम आते रहते हैं डेली डेली, आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। अगर आप बोर हो जाओ तो आप इसके सैंडविच बना के खा लो, या फिर आप इसका बर्गर बना के खा लो। तो आप किसी भी वे में इसको जो है वो ले सकते हो, थोड़ा सा चीज़ का स्लाइस ऐड कर लो। अच्छा, वहाँ पे मैं रेसिपीज़ भी देती हूँ इंस्टा पे, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे ना कुछ पार्सल आए हुए थे, मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। थोड़ी मैंने टिक्कियाँ बना ली थी और फिर बाकी मैंने बाद में बना के रख ली थी, और इसको मैंने पढ़ाई पे लगाया था। ये देखिए पूरा टेंट हाउस इसने उल्टा किया, और जितने टॉयज़ थे सारे मैडम ने जो है ना वो बाहर समेट लिए। खैर यहाँ से सारा मैंने खिलारा वगैरह समेटा, और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। ये मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे दराज से, मैंने अनबॉक्स किए, और मेरा रूम का भी जो है ना वो काम हो गया था। तो मैंने रूम के लिए एक बेडशीट मंगवाई थी, ये वाली बहुत ही ज़बरदस्त आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, और ना रीज़नेबल थी, इतनी ना कॉस्टली नहीं थी। मैं इनके लिंक्स लगा दूँगी चीज़ों के, ताकि अगर आप लोगों ने लेनी हो तो आप लोग जो है ना वो ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने एयर फ्रायर मंगवाया था सिल्वर क्रस्ट का, सबसे रीज़नेबल ना वहाँ पे यही वाला एयर फ्रायर लगा हुआ था। अच्छा, जब मैंने इसको खोला ना तभी मुझे इसकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था इन लोगों ने यूज्ड भेजा है, क्योंकि इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस भी आए हुए थे। मुझे समझ नहीं आती, जब आप अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो, तो एटलीस्ट अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ तो भेजो ना। खैर इसका मैं आगे जाके आपको पूरा सीन भी बताती हूँ। उसके अलावा मैंने कैंडल्स ऑर्डर की थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो क्वालिटी अजीब लग रही है ना, बना के देखते। मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैं नीचे आई,
नीचे आके जो है ना मैंने जल्दी से आलू कट किए और उसके बाद आज ये करने लगी थी तो ज़ाहरा ने क्या किया, पूरा दूध मेरे कपड़ों के ऊपर गिरा दिया। तो फिर मैंने दोबारा से अगेन शावर लिया और यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ बनाने की कोशिश की। अच्छा, इसके साथ जो है ना कुछ रखने के लिए भी नहीं आया था, तो मैंने जो है पेपर रख के फ्राई करने की कोशिश की। उसके अलावा मैंने विदाउट पेपर रख के इसको फ्राई करने की कोशिश की, ये ऑन ही नहीं हुआ, मतलब इसने हीट ही नहीं पकड़ी और ये ऐसे हो के बंद हो रहा था। खैर मैंने सारे तरीक़ों से यूज़ कर लिया, तकरीबन 2 घंटे मैंने लगाए इसके ऊपर कि शायद ये किसी तरीके से चल जाए, लेकिन ये नहीं चला। और फिर मैं समझ गई कि ये मेरे साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। दराज़ पे अच्छा रिव्यूज़ बड़े अच्छे आए हुए थे। दराज़ की अच्छी बात ये है कि आप जब कोई चीज़ रिटर्न करते हो तो आपको जो है वो रिफ़ंड मिल जाता है। मैंने कहा अब इसका यही एक हल है कि मैं जो है ना इसको वापस भेजती हूँ। ये तकरीबन आप देख लें कि 20 मिनट्स के बाद इसी तरह से हमारे फ़्राइज़ रहे। ख़ैर मैंने इसको दोबारा पैक वगैरह किया और मैंने कहा कि कल इसको इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा रिटर्न कराती हूँ। उसके बाद मैंने फिर ज़ारा को वैसे फ़्राइज़ बना के दिए और उसके अलावा ये लाइटर भी बहुत पहले से मैंने दराज़ से मंगवाया हुआ था। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छा है, तकरीबन साल डेढ़ से मेरे पास है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। खैर मेरा मूड बड़ा ऑफ था, दिल भी बड़ा अजीब सा हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा एयर फ्रायर का कसम से वेट किया था। क्योंकि आपको पता है जब आप डाइट कर रहे होते हो तो आपको इन चीज़ों की नीड होती है। खैर कोई बात नहीं, अब एक चीज़ ख़राब आ गई तो उसका क्या कर सकते हैं। खैर उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, इनको चाय बना के दी, ज़ारा को ज़ारा के फ़्राइज़ बना के दिए और बस इसी तरीके से। अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे वॉइस ओवर में बोलना है क्या, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि अब डेली बेसिस पे हो नहीं रहा। उसके अलावा ये जो कैंडल स्टैंड है ना, ये भी दराज़ से आए थे, ये कैंडल्स भी दराज़ से आई थी। कैंडल स्टैंड मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैं इसका लिंक लगा दूँगी कैंडल्स का भी, कैंडल स्टैंड्स का भी। अच्छा, इसको मैंने ऑन नहीं किया, इसके अंदर बैटरीज आएंगी जो मैंने ऐड नहीं की थी, एक की बैटरी ऐड की थी, अच्छी चल रही थी, तो आप ये दराज से ले सकते हैं। ओवरऑल इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। ये तकरीबन दो दिन का आप कह लें कि कंबाइन व्लॉग है। और एक दिन हम लोग ग्रॉसरी करके आए थे और एक दिन जो है वो फिर नेक्स्ट डे का है। और उसके बाद ये आप कह लें कि यहाँ पे ज़ारा ने सारी टॉयज़ वगैरह, बस पूरा दिन ना मेरा इसी में निकलता है आजकल। सुबह ज़ारा टॉयज़ बिखेरती है, मैं उठाती हूँ, बिखेरती है, मैं उठाती हूँ, तो हमारी जो लाइफ़ है वो आजकल इसी तरीके से चल रही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रहती हूँ। खैर मेरा रूम भी रेनोवेट हो गया है, इंशाल्लाह ताला रूम टूर भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। काम वगैरह सारा शुक्र अल्लाह का डन हो गया है। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आजकल जो है ना वो स्किन बहुत ड्राई हो रही है और मेरी जो हील्स है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो गई हैं और प्रॉपर मेरी स्किन जो है ना वो पील हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी क्रीम थी, इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आपको हाई-फाई से, दराज से, कहीं से मिल जाएगी। अगर कोई सऊदीया से आ रहा है या बाहर से आ रहा है उससे भी मंगवा ले, बड़े अच्छे से आपके हाथ पाँव मॉइस्चराइज़ कर देती है। और आज का व्लॉग बस इतना सा था, अब तो मैं वॉइस ओवर कर के थक गई। आप लोग कमेंट्स में मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि मैं एक और व्लॉग आप लोगों के लिए बना पाऊँ। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।